ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। कांग्रेस के जमाने में तो इनकम टैक्स के 2.5 लाख की छूट मिलती थी, आज उसको 12 लाख कर दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मखाना उद्योग को भी बढ़ाने की बात की गई है, एग्रीकल्चर उद्योगों को भी बढ़ाने की बात की गई है। छत्तीसगढ़ को क्या कुछ मिला है? हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है उसके विकास की योजना इसमें लाई गई है, उसमें छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। वन क्षेत्रों के विकास होगा, उसमें छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। पर्यटन का विकास होगा, उसमें छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ में नई मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हम छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खोलेंगे। आप कितना नंबर देंगे? देखिए, ये नंबर तो मीडिया का काम है, नंबर जो है वो समीक्षकों का काम है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। सर, ये बजट को आप किस तरह से देखते हैं? विपक्ष तो ये कह रहा है कि सिर्फ मिडिल क्लास में टैक्स के नाम पर राहत दी गई है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। आप देखेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए से लोन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जितने हमारे एमएसएमई, लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, उन उद्योगों के लिए 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ में किसानों के लिए 100 जिलों को विशेष जिले मानकर किसानों को खेती किसानी के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए, साथ में हार्टिकल्चर के लिए। तो इस बजट को हम ये कह सकते हैं कि ये बजट इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। 10,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, 50,000 अटल टिकरिंग लैब खोलने की व्यवस्था इसमें की जा रही है। साथ में खेती किसानी के साथ में युवाओं को रोजगार देने के लिए उनके जितने स्टार्टअप हैं उनकी भी लिमिट 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक उनको लोन देने की बात इसमें कही गई है। तो हम ये कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जो मध्यम वर्गीय परिवार, अभी तक कांग्रेस के जमाने में तो इनकम टैक्स के 2.5 लाख की छूट मिलती थी, आज उसको 12 लाख कर दिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो मुझे लगता है इसमें देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ने से मार्केट में पैसे आएंगे तो बाजार भी ऊपर उठेगा और देश मजबूत होगा। इसके ये बजट को हम कह सकते हैं कि ये बजट सर्वस्पर्शी बजट है। निशंदेह, आप जो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास में जो 12 लाख जो है वो एक्सपेक्टेड, वो खुद भी नहीं कर रहा था कि इतनी छूट मिलने वाली है। दूसरी बजट में जो खास बात ये भी रखी गई है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, खास तौर पे जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने जिक्र किया, खिलौने बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चमड़ा उद्योग है, उसमें जिस तरह से कहा गया कि उस पर फोकस करने के लिए, क्या अब भारत उस तरफ बढ़ेगा जिधर पहले चाइना की मोनोपोली थी? और क्या इस कदम से हम वाकई में वैश्विक स्तर पे उस मोनोपोली को तोड़ पाएंगे, या फिर ये कभी शुरुआत मात्र है? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, एक्साइज ड्यूटी में छूट दी गई है। खिलौना उद्योग सिर्फ बढ़ाने की बात नहीं की गई है, मखाना उद्योग को भी बढ़ाने की बात की गई है, एग्रीकल्चर उद्योगों को भी बढ़ाने की बात की गई है, और एसएमई हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनको बढ़ाने की बात की गई है। तो निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और जो हम बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में 5वें नंबर से देश की इकोनॉमी 3रे नंबर पर आएगी, और यहाँ पर निर्माण की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। निर्माण की गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इसलिए ये बजट देश को मजबूत करने वाला बजट। खुद रायपुर से सांसद हैं और काफ़ी समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। बिहार को देखा जा रहा है बड़ा फोकस में आ गया, लाइमलाइट में। विपक्षी दल का कहना है कि चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा साइजेबल अमाउंट जो है वो मिडिल क्लास की है। छत्तीसगढ़ को क्या कुछ मिला है? वो भी तो एक इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा बेल्ट है। मीडियम क्लास का जो फायदा होगा वो छत्तीसगढ़ को भी होगा, खेती किसानी का जो फायदा होगा वो छत्तीसगढ़ को भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में गति शक्ति योजना में 11 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसमें सड़कें हमको मिलेगी, हमको बिजली मिलेगी, हमको रेलवे लाइनें मिलेंगी। हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है उसके विकास की योजना इसमें लाई गई है, उसमें छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। वन क्षेत्रों के विकास होगा, उसमें छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। पर्यटन का विकास होगा, उसमें छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। तो छत्तीसगढ़ के लिए भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक और बात मैं जानना चाहूँगा कि अभी इसमें कहा गया है कि अगले सप्ताह टैक्स रिफॉर्म से जुड़े बिल लाया जाएगा। उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, बताएंगे? क्योंकि हमारे लिए वो एक कहा जाए कि धुंधला सा दिख रहा है कि उसमें क्या रहने वाला है, रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, टैक्स रिफॉर्म हमेशा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। जितना सरलीकरण होगा,
निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि लगभग 150 चेंजेज वो कर रहे हैं, जिससे कि वो सरलीकरण होने से लोगों को, टैक्स पेयर्स को परेशानी नहीं हो। और पिछले वर्ष उनके कामों के कारण 90 लाख नए टैक्स पेयर्स आए हैं। एक तरफ जहां 1,60,000 करोड़ की छूट दी गई है, तो मुझे लगता है इस टैक्स के सरलीकरण से लाखों करोड़ रुपए का जो अर्निंग है वो सरकार को होगी और उससे देश का डेवलपमेंट होगा। हर जानकार आदमी उसमें नंबर दे रहा है कि 10 में से कितने नंबर, आप कितना नंबर देंगे इसमें? देखिए, ये नंबर तो मीडिया का काम है, नंबर जो है वो समीक्षकों का काम है। हमारा काम तो, क्योंकि सरकारें जो है उनका काम एक दिन में पूरा नहीं होता है और कभी भी सरकार को अपने कामों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आने वाले समय पर नए नए रिफॉर्म आएंगे और उस रिफॉर्म से ये देश को आगे ले जाने वाला बजट है। ये गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, सबको समाहित कर कर ये बजट बनाया गया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये बजट इस देश को आगे बढ़ाने वाला बजट। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, रायपुर से सांसद है आप, इस बजट से क्या एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं रायपुर के लिए आप? इस बजट से हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं कि हम छत्तीसगढ़ में नई मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, हम छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खोलेंगे, हम छत्तीसगढ़ में अच्छे अस्पताल खोलेंगे और रायपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए हम काम करेंगे। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने बताया है कि यह जो बजट है वो हर तबके के लिए है, पूरे देश के लिए है। विकास का मानक सिर्फ एक जगह पे फोकस नहीं रहने वाला है, बल्कि हर जगह रहने वाला है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे रोजगार के संसाधन हो, तमाम चीज़ें छत्तीसगढ़ के लिए भी आएंगे। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।